तेल संकट और बढ़ती सुरक्षा चुनौतियों के बीच पाकिस्तान एक बार फिर बड़े हमले की चपेट में आ गया है। दक्षिण पश्चिमी बलूचिस्तान के दरीगवान इलाके में स्थित नेशनल रिफाइनरी लिमिटेड के प्लांट पर अज्ञात हथियारबंद हमलावरों ने अचानक धावा बोल दिया। कंपनी के बयान के मुताबिक बंदूकधारियों ने बिना किसी चेतावनी के रिफाइनरी परिसर पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, जिससे वहां मौजूद कर्मचारियों में अफरा तफरी मच गई। उस समय साइट पर काम कर रहे कई कर्मचारियों को अपनी जान बचाने के लिए सुरक्षित स्थानों की ओर भागना पड़ा। हमले के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन गया और कामकाज तत्काल प्रभावित हुआ। घटना की जानकारी मिलते ही सुरक्षा बल तेजी से मौके पर पहुंचे और पूरे क्षेत्र को घेरते हुए सर्च ऑपरेशन शुरू किया। हालांकि शुरुआती कार्रवाई के दौरान ही हमलावर मौके से फरार होने में सफल रहे, जिससे सुरक्षा एजेंसियों के सामने उन्हें पकड़ने की चुनौती और ज्यादा बढ़ गई। बता दें, रिफाइनरी प्रबंधन ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए तुरंत इमरजेंसी प्रोटोकॉल लागू किया और कर्मचारियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए कुछ समय के लिए ऑपरेशन रोक दिए। कंपनी के अनुसार शुरुआती आकलन में नुकसान सीमित बताया जा रहा है, लेकिन असल स्थिति का पता विस्तृत जांच के बाद ही चल पाएगा। वहीं स्थानीय प्रशासन और कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने पूरे इलाके को सील कर दिया है और हमलावरों की पहचान के लिए व्यापक जांच शुरू कर दी गई है। इसके साथ ही एहतियातन आसपास के अन्य तेल और गैस प्रतिष्ठानों की सुरक्षा भी कड़ी कर दी गई है, ताकि किसी संभावित हमले को रोका जा सके। बता दें, ये हमला इस समय में हुआ है जब पाकिस्तान पहले से ही कई स्तरों पर सुरक्षा संकट का सामना कर रहा है, खासकर बलूचिस्तान जैसे संवेदनशील और अशांत क्षेत्रों में। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की घटनाएं न केवल देश की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करती हैं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पाकिस्तान की छवि को प्रभावित करती हैं। खासकर विदेशी निवेशकों के लिए ये एक बड़ा संकेत है कि ऊर्जा और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में निवेश करना जोखिम भरा हो सकता है। ऊर्जा क्षेत्र किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ होता है और इस पर होने वाले हमले सीधे आर्थिक स्थिरता को प्रभावित करते हैं। अगर हाल के घटनाक्रम पर नजर डालें तो ये पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान के ऊर्जा ढांचे पर संकट आया है। इससे पहले अटैक रिफाइनरी लिमिटेड को भी अपने ऑपरेशन अस्थायी रूप से रोकने पड़े थे, जब इस्लामाबाद में संभावित शांति वार्ताओं के चलते सुरक्षा कारणों से सड़कों को बंद कर दिया गया था। इस फैसले का सीधा असर कच्चे तेल की सप्लाई और तैयार उत्पादों की डिलीवरी पर पड़ा, जिससे देश के ऊर्जा संतुलन पर दबाव बढ़ गया। लगातार बाधित होती सप्लाई चेन और बढ़ते सुरक्षा जोखिम पाकिस्तान के ऊर्जा क्षेत्र को कमजोर कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हालात ज्यादा बेहतर नहीं है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसे अहम समुद्री मार्ग के पास बढ़ते तनाव ने पूरे क्षेत्र के ऊर्जा व्यापार को प्रभावित किया है। वहीं यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान के बीच बढ़ते तनाव और संभावित नाकेबंदी ने तेल की आपूर्ति को लेकर अनिश्चितता बढ़ा दी है। इसका असर सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, बल्कि पूरे दक्षिण एशिया और वैश्विक बाजारों पर भी देखने को मिल रहा है। तो कुल मिलाकर दरीगवान में हुआ ये हमला सिर्फ एक स्थानीय घटना नहीं है, बल्कि ये पाकिस्तान की ऊर्जा सुरक्षा, आर्थिक स्थिरता और अंतर्राष्ट्रीय भरोसे पर गहरा असर डालने वाली बड़ी चेतावनी है। आने वाले दिनों में ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा कि सुरक्षा एजेंसियां इस हमले के पीछे जिम्मेदार लोगों तक पहुंच पाती हैं या नहीं, और सरकार ऊर्जा ढांचे की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए क्या ठोस कदम उठाती है। फिलहाल इस घटना ने एक बार फिर ये साफ कर दिया है कि क्षेत्र में शांति और स्थिरता के बिना आर्थिक प्रगति की राह आसान नहीं होने वाली है। बहरहाल अब ये आने वाला समय तय करेगा कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था डूबती है या फिर ऊपर जाती है, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान में शांति वार्ताएं हो रही हैं, उससे पाकिस्तान को ये लग रहा है कि शायद अब पाकिस्तान के हालात सुधरने वाले हैं, लेकिन यहाँ तो जमीन पर हालात कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं। बहरहाल आने वाला समय बताएगा कि क्या कुछ होता है। फिलहाल हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। क्या कुछ राय है आपकी, इस पर क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट्स के जरिए जरूर बताइएगा। और ऐसी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।